ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, जटायु के भाई संपाति को वानर योद्धाओं ने सब लोग सहयोग करके सिंधु तट तक लेकर आए हैं। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम द्वौ बंद प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परेव भूमि करि घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करि मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु दरिही, तासु नारी निशिचर पति हरिही। तासु कोज पटई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तै होब पुनीता। जमहि पंक करसि जन चिंता, तिन्हि देखाई देहेसु तै सीता। मुनि कै गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जहाँ रहई, सीता बैठी सोच रत अहई। मैं देखऊँ तुम्ह नाहि गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नाता करते कछुक सहाय तुम्हार। देखिए, अब सिंधु तट तक आने के बाद संपाति ने क्या किया, अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनह कपि बीरा। हम द्वौ बंद प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। जैसे समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया अर्थात श्राद्ध कर्म आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। अब बता रहे कि हे वानर वीरों, वानर योद्धाओं, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में, मतलब एकदम जवानी के समय में क्या हुआ, एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। देखिए कितनी शक्तिशाली है कि सूर्य के निकट पहुंच गए हैं। आज अभी सूर्य तक पहुंचना कितना मुश्किल हम सब जानते हैं, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारे इतने अच्छे अच्छे मतलब शक्तिशाली प्राणी हैं हमारे पास। देखिए, तेज ना सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परेव भूमि करि घोर चिकारा। लेकिन क्या हुआ, वो जटायु तेज नहीं सका, इससे लौट आया है। बहुत दूर जाने के बाद ऐसे लगा है कि बहुत तेज होने के कारण थोड़ा तो बुद्धिमान है जटायु, इसीलिए वो वापस आ गए हैं। परंतु मैं अभिमानी, यहाँ तो देखिए अहम वाली चीज़ कितना खराब रहता है, कितना नुकसानदायक होता है। संपाति के कथन से भी पता चल, क्योंकि मैं हूँ, ये अहम के कारण क्या किया, मैं अभिमानी था, इसलिए क्या किया, सूर्य के पास चला गया। लेकिन क्या हुआ, अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए
और उतने ऊपर पंख अब नहीं है। क्या हुआ, मैं बड़े जोर से चीख मारकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। अब क्या हुआ, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करि मोही, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। देखिए यहाँ चंद्रमा जब मुनि के रूप में ले, आमतौर पर वाल्मीकि रामायण में भी इसी का नाम दिया है निशंकरा, अर्थात वही अंग्रेजी में तो हम नाइट मेकर या मून कहते हैं, लेकिन वही चंद्रमा है। देखिए नाम के एक मुनि थे, मतलब चंद्रमा तो आई ही, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित, अर्थात देह से संबंधित, शरीर से संबंधित अभिमान को छुड़ा दिया। आगे क्या कहा देखिए, त्रेता ब्रह्म मनोज तन दरिही, तासु नारी निशिचर पति हरिही, तासु खोज पटही प्रभु धूता, तिन्हि मिले तै होब पुनीता। देखिए अब उन्होंने क्या कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्मा श्रीमन नारायण ही मनुष्य शरीर धारण करके आएंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु के दूत भेजेंगे। प्रभु तो दूत भेजेंगे। जैसे प्रभु के दूत आने के बाद क्या हुआ, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने उनको बता दिया, सांत्वना दिया है। जामि ही पंक करस जन चिंता, तिन्हि देखाई देहेसु तै सीता, मुनि कै गिरा सत्य बै आजू, सुनी मम बचन करह प्रभु काजू। देखिए तब उन्होंने ये भी कह दिया, जैसे उन लोगों से मिलकर उनको जो सहयोग करेंगे तब तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। देखिए पहले प्रभु की लीलाओं को हम कहाँ कहाँ समझते हैं, सबसे पहले ही सब तय हो जाते हैं। प्रभु की लीला अनंत है, इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत कहते हैं। जब हम इनको जानना बहुत मुश्किल है। मुनि की तो वह वाणी आज सत्य हुई, मुनि ने बहुत पहले ही बता दिया। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। आप प्रभु के कार्य पे हैं, अब आपको मैं सहयोग करूँगा। कैसे, देखिए, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जहाँ रहई, सीता बैठ सोच रत आहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही एक निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन अर्थात बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय में वो सोच में मग्न बैठी है। ये सब सुन के ये लोग, उनको आश्चर्य होता है ना, वो बता रहे, मैं देखऊँ तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयव नाता करते कछुक सहाय तुम्हार। देखिए मैं उन्हें देख रहा हूँ, तो यहाँ से ही सीता को देख रहे हैं। क्यों, कैसे, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता जरूर मैं कर लेता था। देखिए अब इसी पद का संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। समुद्र के तट पर छोटे वायु जटायु की श्राद्ध क्रिया करके संपाति अब अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, वानर श्रेष्ठ, वानर योद्धाओं, सुनो, हम दोनों भाई एक बार चढ़ती जवानी में अर्थात युवा अवस्था के आरंभ में, मतलब एकदम टीनेज में आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए।
परंतु जटायु सूर्य के तेज को ना सह सका, इससे वो लौट आया, बुद्धिमान है लौट आए हैं, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के समीप चला गया। सूर्य के अत्यंत अपार तेज से मेरे दोनों पंख जल गए। तब मैं बड़े जोर से चीख मारकर भूमि पर सीधा गिर पड़ा। लेकिन वहाँ चंद्रमा, ये तो मुनि कहा लेकिन वो चंद्रमा ही हैं, मून, मुझे गिरा हुआ देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे ज्ञान की बातें सुनाई और मेरे शरीर अर्थात देह जनित देह विषयक अहंकार को दूर कर दिया। मुनि ने कहा, त्रेता युग में स्वयं परब्रह्मा श्रीमन्नारायण सृष्टि स्थिति लय कारक श्री लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण ही स्वयं मनुष्य रूप धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस राज रावण हर ले जाएगा। उसका पता लगाने के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। दूत से मिलने पर तू पावन हो जाएगा। अब उनके लिए समय जब ठीक हो जाएंगे बता दिया, और तेरे पंख फिर जम जाएंगे। जैसे सहायता करते ही मुझको पंख मिल जाता है, तू चिंता ना कर, तू उन्हें सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज वास्तव में सत्य हुई। मेरे वचन सुनकर तुम अब प्रभु श्री राम जी का कार्य करो। कैसे अब बता रहे हैं, देखिए, त्रिकूट पहाड़ पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही बहुत निशंक अर्थात बहुत निडर निर्भय रावण रहता है। वहाँ अशोक नामक एक उपवन है अर्थात बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे वहीं सोच में डूबी बैठी है। आप कैसे बता रहा हूँ, आप शंका मत करना, क्यों, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार मतलब बहुत दूर तक देखने के लिए मेरे पास शक्ति है। क्या करूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता जरूर करता। आगे क्या हुआ अगले पद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।